तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बस वीडियो के आखिरी तक बने रहो। तो आज की एक्सप्लेन वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं, तो चलो लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग समय में देखते हैं कि लॉरेंस नाम का लड़का सड़क पे चंदा इकट्ठा कर रहा था। वो दो चीजों के लिए इकट्ठा कर रहा था, पहले ऑपरेशन कंडोम के लिए, दूसरा सोल्जरों के हेल्प के लिए। ये समय 1994 ईस्वी की है, जब इंडो चाइना में अवार्ड चल रहा था और उस समय में ये ऑपरेशन कंडोम का मजा ले रहा था। अगले दिन देखते हैं कि लॉरेन अपने दोस्तों के साथ बुक स्टोर में जाता है और समय मिलने के बाद एक बुक चुरा लेता है। चुराने के बाद जैसे ही जाता ऑनर के पास बोलता है इसमें डोनेशन करो, और ये भोसड़ी के दे भी देता है। लॉरेन के इस पात्र में दिखाया गया है कि लॉरेन भलाई करता है, लेकिन लॉरेन भलाई कम चुदाई ज्यादा करता है। अब वहां से डोनेशन लेने के बाद चल जाता है घर, जिसकी मॉम चिकनी बदन थी और ये भोसड़ी की इसका अकड़ू बाप था, और लॉरेन के भाई उसके फाड़ने में लगे रहते हैं। कुछ समय के बाद इनकी चौदम पट्टी वाली थोड़ी थोड़ी हार्मोन सब भाइयों के जगह होते हैं। ये सब भाई अपनी माँ को ही घापाघप करने में बिजी रहते हैं, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि घापाघप अपनी माँ के साथ मैं भी करूं, लेकिन माँ सिर्फ लॉरेंस से घापाघप करवाती है। ये है लॉरेंस के बाप, और ये एक पेशे से डॉक्टर है, और इसे डॉक्टर से थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ घापाघप कर पाए। एक बार लॉरेंस और उसके फैमिली सारे डिनर कर रहे थे और लॉरेंस बोलता है मेरे को भूख नहीं है, और ये बात सुनने के बाद उसके बाप बोलते हैं माधरचोद नहीं खाना है तो चला जा भोसड़ी क्या, और इसी बात पे गुस्सा होकर चला जाता है। लॉरेंस की माँ बोलती है आपको ऐसी गंदी गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। इसी बात तो उसके बाप रिप्लाई देता है कि भाई टूटी हुई सील और उड़ती हुई चील कभी आवाज नहीं करती, और इसी बात पे क्लेरा रिप्लाई देती है कि साले तुम अपना सुतली हिलाते रह जाओगे और तितली कोई और लेके उड़ जाएगा। ये बात लॉरेंस सुन रहा था। जैसे उसकी माँ बाहर आती है और बोलता है ऐसे कैसे तुम्हारे कोई तितली उड़ा लेगा, मैं हूं। और लॉरेंस की ये बात सुनने के बाद क्लेरा बोलती है कि साले कुछ तो शर्म कर, ना ही पैसा लगता है ना ही खर्चा लगता है। मोट मार लॉरेंस बहुत अच्छा लगता है, और ये बात सुनने के बाद लॉरेंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और लॉरेंस अपनी माँ की चरम सुख लेने के बाद उसके दो भाई आते हैं नल्ले, और लॉरेंस को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं और अपनी कंडक्टर को नापने लगते हैं। तो इसी पे लॉरेंस बोलता है सालो खंबों में खंबा, ये है मेरा सबसे बड़ा लंबा। और इनकी शोर शराबा सुन के मैड आ जाती है, और इनकी हरकत देखने के बाद बोलती है भोसड़ी लोग, कभी तुम्हारे बाप ने नापी है अपनी कंडक्टर, साले तीनों लोग का अंदर मेरा चला जाता है। और ये बात खत्म हो जाता है यहीं पे। अगले दिन देखते हैं कि लॉरेंस स्कूल गया होता है, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद बैठ के चरस गांजा फूक रहे थे। फूकते फूकते देखता है कि लॉरेंस उसकी मम्मी जाती किसी अनजान आदमी से चूसा चूसी कर रही थी। ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो लॉरेंस के साथ चल रहा था दोस्त, वो बोलता है साले लॉरेंस, तू बोलता है मेरी माँ लक्ष्मीनिया है, ये तो एकदम से घटी कुलच्छनिया है। और लॉरेंस के दोस्त बोलता है साले तेरी माँ का तो कोई और ही मगरमच्छ ले गया, अब तू क्या करेगा। और इसी बात पे गुस्सा होके जाता है लॉरेंस ये सब अपने बाप से बताने, लेकिन बाप उससे पहले से ही गुस्सा होता है और भोसड़ी के मार के लाठी से भगा देता है। और लॉरेंस की माँ चुदाई और खुदाई करके घर पे आती है वापस, और लॉरेंस के पास आके बैठ के उसकी चुनमुन्नी मुनमुनी वगैरह छूने लगती है। और लॉरेंस कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो पहले से ही जानता था और गुस्सा था। और उसकी माँ समझ जाती है कि लॉरेंस के साथ कुछ हुआ है या उदास है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि चुदाई और ठुकाई ये भी जानता है कि मेरी माँ किसी और मगरमच्छ से करवा के आ रही है। अब अगले सुबह जाके अपने पापा से बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि मैं चरस गांजा सब फूकता हूँ, अपनी माँ को भी चुदाई ठुकाई करता हूँ, अदर लड़कियों को भी छेड़ता हूँ। उसके बाप इसी बात पर रिप्लाई देते हैं ना ना बेटा, ऐसे नहीं किया जाता है, किसी की प्राइवेट माल पे काहे डाका डाल रहे हो, भोसड़ी के पकड़े जाओगे, माँ का भोसड़ा कर देंगे तुम्हारी। और अगले दिन देखते हैं कि लॉरेंस किसी पार्टी में होता है और उसके इंजन में 15 हर्ट्ज की पावर आ जाती है। उसकी कंडक्टर थोड़ा बहुत हिलने वाली होती है, और तब तक से वहाँ पास में लड़की थी और चुम्मा चाटी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही चुम्मा चाटी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तब तक से आ जाती है मैड, अबे बोलती है अबे भोसड़ी से भगा देती है उसका। अब दोनों भाई बोलते हैं लॉरेंस से चलो साले तुमको जन्नत के सैर कराते हैं। तब एक पॉप में ले जाते हैं, और जहाँ की यहाँ दोनों भाई रोज घपाघप करते थे, और एक लड़की के पास इसे छोड़ देते हैं, जाओ तुम भी मजा लेके आओ। और वहाँ पलंग तोड़ गेम खेलता है, और लॉरेंस की पलंग तोड़ गेम्स दोनों भाई छिप के देख रहे थे। तब तक से ये देख लेता है, बोलता है भोसड़ी के हमारी पलंग तोड़ देखते हो। और लॉरेंस बोलता है सालो पहली बार ठुकाई और सिल टूटी लुगाई बहुत किस्मत वालों के मिलती है, जो कि मैं हूँ, सालो हमको क्या समझ के रखते हो चूतिया। इसी बात पे उसके भाई बोलते हैं कि चलो भोसड़ी के तुम्हें और जन्नत की सैर कराते हैं। जन्नत की जन्नत सैर करने में इसका बहुत ज्यादा
तबीयत खराब हो जाता है। जब लॉरेन की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर चेक करता है और बोलता है लॉरेन की अजीब सी बीमारी है। बहुत ज्यादा चेकअप होने के बाद पता चलता है कि लॉरेन के दिल की बीमारी है और इसके मम्मी और पापा बोलते हैं चलो चलते हैं घर, और लॉरेन को लेके आ जाते हैं घर पे और लॉरेन को हर एक खुशियां देते हैं। और ये बात तो सबको पता था कि लॉरेन को दिल की बीमारी है। उसके बाद लॉरेन से उसकी माँ बोलती है जब मैं 3 साल की थी और मम्मी मेरी गुजर गई होती है तो फिर मेरे पापा नए नए लड़कियों के साथ आते थे शाम को और बोलते थे कि ये तुम्हारी मम्मी है, लेकिन वो मम्मी न ठहर के घापाघप करने के लिए रोज नई नई लड़कियों को लाते थे। और ये कहानी बताने के बाद उसकी मम्मी दौड़ते हुए चल जाती है विंडो पे और ये देखता है लॉरेन वही आशिक है जो उस दिन टाइम पे घापाघप करवाने के साथ कार में गई थी। यही साला मगरमच्छ है। और अगले दिन क्लास के फादर आते हैं और बोलते हैं कि लॉरेन बहुत अच्छा कर रहा है पढ़ाई में और इसकी सेहत की जरूरत मन को पूरा करो। तो अगले दिन उसकी मम्मी लेके जाती है शहर में चेकअप करवाने के लिए और रूम बुक करती है 2, लेकिन गलत से 1 हो जाता है। इसलिए क्योंकि कलहरा अपने दोस्त से बोली थी रूम 2 बुक करना, लेकिन उस होटल में 2 रूम खाली नहीं था, 1 ही था। उसके बाद उसके कलहरा का पति बोलता है कि चलो मैं घर जाता हूँ, लेकिन तुम किसी साथ घापाघप मत करवानी। तो वो बोलती है पागल हो गया, मैं किसी के साथ घापाघप का टापाटक एक ही बार चौदम पट्टी गेम खेलूंगी। और उसके बाद उसका पतिदेव चला जाता है। उसके बाद यहाँ आती है लॉरेन की बात। अब यहाँ आने के बाद इसकी कहानी तिरछे मुड़ जाती है। यहाँ पर 2 लड़कियां मिलती है, एक का नाम था गैलन जो कि इससे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। उसकी संतरे को हमेशा देखते ही रहता था क्योंकि संतरे से प्यार हो गया था, उसको हनुमाना में बदलना था इसको। अब यह हेलन से बात करता है और बातें करते करते चलते फिरना करते करते इनकी बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन गोदाम पे बुलाता है और गोदाम फैल करने के लिए बोलता है गैलन से आ जा, और बुला के अपने टुल्लू पंप खड़ा करके और बोलता है मुंह में ले लो। लेने के बाद बोलती है नहीं भैया हमारी गोदाम के तुम बड़ा गोदाम कर दोगे। उसके बाद भाग जाती है, ना बाबा ना, तुमसे लतरकोट नहीं करवाऊंगी। उसके बाद जैसे ही अपने टुल्लू पंप खड़ा होते होते निहुर के जाता है तो उसकी मम्मी नहा रही थी। वहां देखने के बाद टुल्लू पंप फिर से खड़ा हो जाता है और ऐसा देख के अपनी माँ से बोलता है कि आ जाओ 1 राउंड हो जाएगा। उसी पे उसकी माँ तबड़ लगाती है, भोसड़ी की ये प्राइवेट माल है, इसमें राउंड नहीं गोला चलता है, माँ का भोसड़ा। लॉरेन अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी माँ से बोलता है कि मेरे को पता है तुम किसी के साथ और तवा रगड़ी खेलती हो और तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है, बॉयफ्रेंड भी है। और ये बोलता है कि हमारे दोस्त सही बोलते हैं मेरे को बजरंग बली। लॉरेन के दोस्त इसे बजरंग बली बोलते थे इसलिए क्योंकि इसकी माँ चुदवाती थी गली गली और बेटा का नाम था बजरंग बली, इसीलिए इसको बजरंग बली बोलते थे। ये बात इसको समझ में आ गई थी, शायद साले इसीलिए मेरे को चिढ़ाते बजरंग बली बोल के। और उसकी माँ चिट्ठी रख के और चली जाती है और ये समझ चुका था कि मेरी माँ किसी से रगड़ा रगड़ी खेलने गई है। था जब लॉरेन की माँ घापाघप करवा के आती है, वहीं तगड़ा रगड़ी करवा के आती है तो देखता है कि लॉरेन की माँ का बुंड बहुत अच्छा है। तो बोलता है 2 दिन का दुकान गोदाम हो गया और भाई पुआ मीठा पकवान हो गया, आए है। और अपनी माँ के दुकान पे हाथ फेरता है तो उसकी मम्मी रो रही थी और सारी बातें बता रही थी कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड से लौड़ा लहसुन करते करते झगड़ा हो गया। इसी बात पे बोलता है कि क्या हुआ झगड़ा हुआ, तो मैं तो हूँ एक तुम्हारा फ्रेंड हूँ बेटा, ना समझ के फ्रेंड ही समझो, अपनी सिल तोड़ वाली कहानी बता सकती हो कैसे घापाघप किया। और ये सारी बातें बता देती। और लॉरेन की माँ की रंडी रोना खत्म होने के बाद जाते हैं एक पार्टी में, वहाँ लौड़ा लहसुन ड्रग्स गांजा विस्की दारू सब पीते हैं जो होता है इनके पीने लायक, और इनकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती है। और घर पे आके इनकी दिल की जो हार्मोन जगती है जोश वाली और दबा के घापाघप करते हैं, चरम सूद का आनंद बहुत अच्छे से लेते हैं भाई, दुकान को गोदाम और पुआ को मिठवान बना देते हैं और घापाघप करके सो जाते हैं। जैसे ही लॉरेन उठता है तो गिल्टी फील होता है, तो अपनी माँ के साथ घापाघप नहीं करना चाहिए। और माँ भी जग जाती है, बोलती है कोई बात नहीं घापाघप कर लिए मन करे तो और भी कर लेना, लेकिन अपने बाप को नत बताना, नहीं तो मार के मेरे गोदाम को बड़ा दुकान बना देगा, तुम्हारी गाड़ को रेड लाइट बना देगा। और उसकी माँ बोलती है चलो जो भी हुआ नशे में हुआ, समझ लेना ये घापाघप एक सपना था। उसके बाद और अपनी माँ के साथ घापाघप करने के बाद लॉरेन को घापाघप करने का चस्का लग गया था। उसके बाद जाता है गैलन के पास, बोलता है चलो ना एक बार घापाघप कर ले। वो बोलती है भोसड़ी के चला जा, तेरा बहुत बड़ा है ना बा ना, ऐसे नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। उसके बाद बोलती है कि मादरचोद चला जाए, अपनी माँ के साथ घापाघप करके आया, पेड़ न मारा तुमको। और इसी बात पे गुस्सा होकर बोलता है लॉरेन की तीर क्यों चलाती हो जब धार है तलवार में, और आम को मुरब्बा क्यों बनाती हो जब माल है सलवार में। इसी बात पे बोलती है गैलन सलवार की डोर और किस्मत वालों के मिलती है। इसी बात पे लॉरेन बोलता है कि चल भोसड़ी के बाग, अगर तू ना मिली तो अपना जिंदगी संवार लेंगे, घापाघप ही ना सही मुट्ठी मार लेंगे। और ये सब कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके जिंदगी में और एक लड़की थी जो गैलन के साथ थी, उसका नाम था डिफेंस शायद से, और उसके साथ जाता है, उसके साथ यही तर्क करता है, लेकिन वो घापाघप करवाने के लिए मान जाती है और रात को घापाघप करते करते सारा घी उसके मुंह में डाल देता है। जब लॉरेन की घी खत्म हो जाती है तो लॉरेन की हार्मोन भी खत्म हो जाती है। फिर लॉरेन घर पे वापस आता है और लॉरेन के बाप भाई ऐसे देख रहे
है कि भोसड़ी की हत्या करके पूरे गुस्से से तो देखते हैं। अब लॉरेन की ये लगता है कि मम्मी की जुदाई और मेरी खुदाई बात शायद पता चल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो नंगे पैर आ गया था यार। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो लॉरेन बच्चे पे आधारित है और इसकी दिल की बीमारी थी और दिल की बीमारी अच्छी हो जाती है, लेकिन हमें ये सीख मिलता है कि लॉरेन साले दिल के मरीज कम था और घापाघप के मरीज ज्यादा था। ये घापाघप करने में ध्यान ज्यादा देता था। अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।